कि यूहन्ना का 4 से यूहन्ना अ, चौथे अध्याय का 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। और आज हम कल हमने जीवन के जल के बारे में बात की थी। आज हम परमेश्वर जो कहता है कि सच्ची आराधना कैसे करनी चाहिए, आज हम सच्ची आराधना के बारे में बात करेंगे। और फिर आते हैं उस सामरी स्त्री के पास, क्योंकि ये सामरी स्त्री के द्वारा यीशु मसीह ने जो अद्भुत सत्य हमें बताए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। निकोदेमस के साथ जब यीशु मसीह ने बातें की तो हमने देखा कि निकोदेमस के साथ परमेश्वर ने नए सिरे से जन्म कैसे लेना है और नए सिरे से जन्म लेना कितना आवश्यक है, इसके बारे में कहा बताया था। अब सामरी स्त्री के द्वारा परमेश्वर और एक आत्मिक बातें हमें समझा गया कि जीवन का जल क्या होता है, और एक सामर्थी बात और एक आत्मिक बात है जो हम सीखेंगे, और वो है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा में और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। तो आइए हम आते हैं फिर एक बार यूहन्ना की किताब का चौथा अध्याय का 15वें वचन से आगे बढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु मसीह उसको कहता है कि भौतिक जल पीकर तू फिर से प्यासी हो जाएगी, परंतु जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझ में एक सोता बनकर रहेगा और फिर अनंत काल तक वो उमड़ता रहेगा। और फिर ये बातें समझ उसको ऐसे लगता है कि यीशु मसीह कुछ ऐसा पानी का सोता देगा, जैसे ऐसे पानी का कोई उगम देगा जो अपने घर लेके जाएगी और फिर उसमें से पिएगी, और फिर वो जो सोता है वो जब उसको मिल जाएगा तो वापस उसको कुएं पर आकर पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जनरली ऐसे होता था कि एक गांव में एक ही कुआं होता था और सारे लोग उस कुएं में आकर पानी भरते थे। तो अब ये उसको ऐसे लगता है कि ये जो जीवन का सोता, ये जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, ये सारी बातें तो वो समझती नहीं है। भौतिक तौर पर एक बातें समझती है कि अगर सच में ये जो यहूदी है, अगर ये कहता है जीवन के जल के बारे में, अगर सच में ये सोता मुझे देता है तो मैं घर पे लेके जाऊंगी और मैं उसमें से पानी पीऊंगी और फिर पानी भरने के लिए वापस मुझे इस कुएं पर नहीं आना पड़ेगा। निकोदेमस की तरह वो भी यीशु मसीह के बातों को लिटरली लेती है और फिर नहीं समझती है कि उसमें कितनी बड़ा आत्मिक सच छुपा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग की भाषा में बात करता था, बराबर। यीशु मसीह नया जन्म, जीवन का जल, जीवन की रोटी, अच्छा चरवाहा, अच्छी दाख